अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पूरी कौम को मुबारक हो पाकिस्तानियों को कि एक पाकिस्तानी आपके भाई ने पूरी दुनिया में ऐसा एवार्ड अपने नाम कर लिया है कि शायद पूरी दुनिया में आज तक इस तरह का कोई एवार्ड कोई अपने नाम नहीं कर सका। पूरा बरतानिया हिल के रह गया है, पूरी दुनिया परेशान है, सारे मीडिया ने सर पकड़ लिए हैं कि कोई ऐसा वालिद भी हो सकता है जैसा ये पाकिस्तानी वालिद निकला है। सज़ा इन्हें सुनाई गई है, शायद अपनी तारीख़ की सख्त तरीन सज़ा है कि दोनों यानी ये जो कारनामा करने वाला बाप है और उसकी जो बीवी है, दोनों को 40 साल सज़ा उम्र कैद की ये बरतानिया ने सुनाई है। अब इसका कारनामा भी सुन लीजिए। ये कारनामा क्या करता है कि एक दिन यूके में एक घर से 10 साल बच्ची सारा शरीफ, उसकी एक डेड बॉडी मिलती है और साथ एक लेटर मिलता है। वो लेटर एक लव लेटर था जो इस बाप ने अपनी इस प्यारी बच्ची के लिए लिखा था। उसने कहा कि ये मेरी बच्ची है, इसको मैं मार बैठा हूँ, मैं इसे कत्ल कर बैठा हूँ, और लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक मुसलमान बच्ची है, खुदा के लिए इसे इस्लामी तरीके से तुम दफना देना। मैं फ़रार हो रहा हूँ। और फ़रार होकर ये साहब पहुँच गए इस्लामाबाद। यहाँ से इन्होंने 999 जो वहाँ की एमरजेंसी है वहाँ यूके की, वो उस पर कॉल करके बताया। पुलिस आई तो पुलिस ने जब इसकी तहकीकात की तो कोई उनका हाल और हशर नहीं था, ना मीडिया का हशर था कोई सुनने। जज के बारे में पता चला है कि जज की बात हो गई जो इसका फ़ैसला सुना रही थी, खातून जज थी। और ये भी मुझे पता चला कि उसने इस्लामी हवाले दिए कि तुम तो मुसलमान अपने आप को कहते हो, तुम्हारे तो दीन में बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए तो अहकामात ही बड़े हैं, तुमने किया क्या? अब इसने किया क्या? किया ये कि 10 साल की ये बच्ची थी, कोई तशद्दुद की कोई ऐसी सिनफ, कोई ऐसी किस्म नहीं छोड़ी जो इस कमबख्त बाप ने उस छोटी सी बच्ची पर आजमाई ना हो। इस्त्रियाँ लगाई गईं, हड्डियाँ तोड़ी गईं, रोज़ाना उस पर तशद्दुद, तरह तरह का तशद्दुद किया गया। और अकेला शख्स नहीं था, चचा भी साथ था, उसकी मामलत करता था। ये सुतेली माँ थी, ये भी उसके साथ ये सारा कुछ करते थे। वो रिपोर्ट आप पढ़ के देखें, वो गिने नहीं जाते ज़ख्म कितने आए हैं, हड्डियाँ कितनी टूटी हैं और किस किस किस्म का तशद्दुद किया गया है। और जज ने कहा है कि ये कोई एक दिन का मामला नहीं था बल्कि मामूल बन गया था। 10 साल की अगर उसकी ज़िंदगी थी तो 10 साल उसने इसी घुटन और कैद में गुजारे। और ये अपने आप को मुसलमान भी कहता है और बेटी के इस्लामी तरीके से दफन करने की बात भी करता। शर्म आनी चाहिए इसको कि जब बेटी पर तशद्दुद इतना बढ़ गया कि चेहरे पर जख्म आते थे नजर, तो उसे छुपाने के लिए इसने हिजाब उड़ाना शुरू कर दिया उसको कि ताकि स्कूल में ये इधर उधर कम नजर आए। स्कूल से छुट्टियां करवाने लग गया था। यानी तुम कैसे मुसलमान हो, यानी हिजाब का ऐसा इस्तेमाल करते हो और इस कदर अपनी बेटी पर तशद्दुद करते हो। छोटी सी बेटी है, साथ बेगम को मिलाया हुआ है, साथ चचा भी लगा हुआ है। नाजरीन अंदाजा कीजिए कि ये मुसलमान हैं। आप जाके चिट लिख के, खत लिख के आते हैं कि इसको इस्लामी तरीके से दफनाओ। पहले तुम खुद तो मुसलमान बन जाओ, पहले खुद देख तो लो कि नबी अलैहिस्सलाम बच्चियों के साथ सलूक क्या करते थे। सैयदा फातिमा के साथ तरीक़ाकार क्या था नबी अलैहिस्सलाम का, कितना प्यार था। खड़े हो जाते थे उठ के मजलिस से जब सैयदा फातिमा तशरीफ़ लाती थी, और जब कहीं हर रोज़ अपनी बेटी की ज़ियारत और दीदार के लिए, अल्लाह के नबी बावजूद नबी थे लेकिन बाप की हैसियत से घर जाया करते थे और मिला करते थे। जब कहीं जाना होता था तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा से मिलते और सबसे पहले आके सैयदा फातिमा से मिलते, अपनी बेटी से मिलते, ताकि ये जो गैप है ना मिलने का कम से कम हो सके। ये तो इस्लामी तालीमात हैं जो जज तुम्हें बताती है कि तुम्हारे इस्लाम में तो बेटी की कदर और कीमत ही बड़ी ज़्यादा है, और तुम उनको बताते हो कि ये एक इस्लामी मेरी बेटी है तो इसको इस्लामी तरीके से दफन करना। ये वो कारनामे हैं जो दुनिया को अब मुसलमान जाके बताएंगे, और ये वो इस्लाम है जो दुनिया को सिखाएंगे। कैसी यानी तुम्हारी तरबियत है? खुदा के लिए कुछ दीन पढ़ लो, खुदा के लिए बच्चों को कुछ दीनी तरबियत दे दो ताकि उन्हें पता चले कि दफन करना ही नहीं अच्छे तरीके से, इस्लामी तरीके से बेटियों का हक होता है। बेटियों के और बड़े सारे हकूक होते हैं, और इंसान कम अज़ कम बन जाओ। मुसलमान बनना तो बड़ी बाद की बात है। ये है वो वाक़या जो इस वक्त पूरे मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, और पाकिस्तानी और मुसलमान शर्म से सर झुका के फिर रहे हैं कि दुनिया क्या समझेगी कि हम मुसलमान कैसे मुसलमान होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।